सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडीज टीजीके को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडीज जीके के अंदर। दोस्तों, आज हम करेंगे 1857 की क्रांति और उनके क्षेत्र के जो नेतृत्वकर्ता थे दोस्तों, उनके नाम आज हम बिल्कुल ट्रिक से याद करेंगे। और दोस्तों, ऐसी ट्रिक दूंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, ये सारी चीज़ें आपको याद रहेंगी हमेशा। और दोस्तों, यहाँ से जो है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के एग्जामों में, तो इसलिए हम इस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ से है सबसे पहले 1857 की क्रांति। सबसे पहले 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। बाद में मेरठ से हुई थी। अब दोस्तों, कई लोगों का सवाल होगा आप में से कि 10 मई 1857 को तो मेरठ से हुई थी, यहाँ तो कब हुई थी? अंबाला से तो 13 मई को हुई थी। ठीक है, अंबाला को कब हुई थी? 13 मई को हुई थी। तो दोस्तों, बात सुनो यहाँ से, आपको देखो 13 मई ही मिलेगा आंसर में तो, ठीक है, लेकिन मैं समझाने के लिए मैंने ऐसा लिखा है। दोस्तों, क्या हुआ था 10 मई 1857 को? ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, ये जो मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को, मेरठ से माना जाता है कि मेरठ से हुई थी। तो दोस्तों, मेरठ में जब हुई थी ना, उससे 9 घंटे पहले, ठीक है, 9 घंटे पहले अंबाला से होनी थी ये शुरुआत, और कर ही दी थी लगभग से, थोड़ा बहुत ही कुछ वो हुआ था, लेकिन लगभग शुरुआत होने लग रही थी। तो दोस्तों, क्या हुआ, एक सैनिक था श्याम सिंह, ठीक है, नाम याद रखना, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, श्याम सिंह। इसने क्या हुआ, अंग्रेजों को जाके सूचना कर दी कि अंबाला में जो है क्रांति की शुरुआत हो रही है। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर जो है क्रांति को दबा दिया, और फिर इन्होंने कहा, और वहाँ पर से फिर मेरठ से इस क्रांति की शुरुआत हुई 10 मई 1857 को। आप ये याद रखेंगे, ठीक है। अब दोस्तों, आपको याद होना चाहिए कि हरियाणा में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी क्रांति की 1857 की, वो कहाँ से हुई थी? अंबाला छावनी से। किस दिन हुई थी? 13 मई को हुई थी। ये याद रखो, उस दिन की डेट नहीं लगेगी 10 की, क्योंकि वहाँ दबा दी गई थी उसको, क्रांति को अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो 13 मई को अच्छे से ही हो पाई थी, ठीक है। तो 13 मई याद रखेंगे। और दूसरे नंबर पर गुरुग्राम में, ठीक है, फिर गुरुग्राम में हुई थी ये शुरुआत, ठीक है, आप याद रखेंगे। 13 मई को ही गुरुग्राम में हुई थी, अंबाला में हुई थी 13 को, लेकिन अंबाला में सबसे पहले हुई थी, ठीक है। चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दोस्तों बल्लभगढ़, ठीक है, या बलरामगढ़ अब उसका नाम है। वहाँ के जो नेतृत्व करता थे वो थे राजा नाहर सिंह, ठीक है। इनके बारे में जानते हैं कि 9 जनवरी 1858 को इन्हें चांदनी चौक के सामने जो है फांसी दी गई थी। ये बात आप याद रखेंगे, चांदनी चौक लाल किले के सामने ये दोस्तों, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। अब दोस्तों, ट्रिक क्या लगाएं हम इसमें ताकि हमें ये याद हो जाए? अब दोस्तों, यहाँ पर आपको मिल रहा होगा बल, ठीक है, बलराम में भी बल लिख यहाँ पर, ठीक है। तो इस शब्द को हम पकड़ लेते हैं। अब यहाँ से पकड़ते हैं नाहर, ठीक है, जो राजा नाहर सिंह है उसका नाहर। अब दोस्तों, आपने काफ़ी बार ये नाम सुना होगा, नाहर, तू क्या नाहर है, ऐसे कुछ वर्ड यूज करते हैं ज़्यादातर। तो जिसमें बल होता है ना, वो नाहर होता है, ऐसे याद रखेंगे। नाहर कौन होता है? जिसमें बल होता है वो नाहर होता है, ठीक है। आगे है फरीदाबाद। फरीदाबाद दोस्तों, आप बल्लभगढ़ और फरीदाबाद को अलग अलग रखना, ठीक है। फरीदाबाद जो है दोस्तों, उनके वहाँ पर शुरुआत की थी धानु सिंह ने, ठीक है। धानु सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो दोस्तों, धानु सिंह आप याद रखेंगे, फरीदाबाद के कौन थे? धानु सिंह। अब कैसे याद करें? ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप देखो फरीद, और आपने नाम भी सुना होगा, बाबा फरीद ने यहाँ की स्थापना की थी। तो बाबा फरीद ने हमें क्या सिखाया था? धानु को पढ़ लो आप धान, ठीक है। बाबा फरीद ने हमें क्या? धान बोना सिखाया था हरियाणा के अंदर। ऐसा कर लो, आप दिमाग में बैठा लो कि बाबा फरीद ने फरीदाबाद की स्थापना की और धान बोना सिखाया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों, फरूखनगर के तो जो थे दोस्तों, ये थे अहमद अली, ठीक है, अहमद अली गुलाम खां। पूरा नाम तो इनका ये है, लेकिन ज़्यादातर अहमद अली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इनके और फैक्ट जान लेते हैं। 23 जनवरी 1858 को इन्हें चांदनी चौक के सामने फांसी दी गई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चांदनी चौक या लाल किला भी आपको दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों, इनको कैसे याद रखें? ठीक है, फरूख में आपको एक शब्द दिख रहा होगा, रुख, ठीक है। जब 1857 की क्रांति चली तो रुख तो देखा ही जाता है। तो यहाँ में अहमद में देखो हम शब्द छुपा हुआ है। तो हम मतलब हमारा रुख बहुत ही अलग था, ठीक है। 1857 की क्रांति में हमारा रुख अलग था। हम अंग्रेजों को मतलब कि उनके खिलाफ थे। हमारा रुख ऐसा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ थे। तो रुख हमारा, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर लोगे। आगे चलते हैं। आगे है पटौदी के जो नेतृत्व करता थे वो थे अकबर अली, ठीक है। आप आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? देखो, एक तो आप ऐसा कर सकते हो कि पटौदी, अकबर जो है, आप अकबर उस अकबर को मान लो जो फेमस है ज़्यादा। अकबर जो है एक बार पटौदी आया था, आप ऐसे करके याद कर सकते हैं। ऐसे आप नहीं कर सकते तो आप ऐसा कर लो, यहाँ से पकड़ो एक वर्ड पट, ठीक है, और यहाँ से पकड़ो कबर, ठीक है। तो पट जो होता है
कब्र जो होती है वो किस प्रकार की होती है, बिल्कुल पट होती है, सपाट होती है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे सांपला, ठीक है, साबरखा। तो सांपला जो है दोस्तों वो कहाँ पड़ता है, रोहतक के अंदर पड़ता है, आपको सभी को मालूम होगा, ठीक है। और सा से सांपला और सा से साबरखा, आसानी से याद कर लोगे इसको, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। हाँसी, ठीक है, हाँसी के थे लाला हुकमचंद जैन, ठीक है। तो कुछ नाम जो है दोस्तों, मान लो जैन नहीं दिया, लाला नहीं दिया, तो हुकमचंद तो आप सभी को मिले ही मिलेगा। ऐसा होता है एग्जाम में, कुछ अक्सर पीछे का नहीं देते, आगे का नहीं देते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हुकमचंद। अब दोस्तों हाँसी और हुकमचंद को कैसे रिलेट करके याद करें, देखो समझते हैं। यहाँ पर देखो हुकुम, ठीक है, और यहाँ पर हासी। हासी मतलब हंसना। अब दोस्तों एक कोई फंक्शन चल रहा था, कोई बात कह रहे थे, तो उन्होंने, एक बड़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं हुक्म करूं तब हंसना, उससे पहले हंसना मत। क्या कहा, मैं हुक्म करूं तब हंसना, उससे पहले हंसी नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। हंसी नहीं आनी चाहिए, मैं हुक्म करूं तब हंसना, ये यहाँ पर कहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करके याद रख लेंगे। आगे चलते हैं। आगे है पानीपत। पानीपत के थे दोस्तों इमाम अली कलंदर, ठीक है। वैसे इनकी मजार भी वहीं पर है, कलंदर जी की, ठीक है, और इमाम अली कलंदर, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अब इसको याद कैसे रखें, इसको याद ऐसे रखेंगे दोस्तों, यहाँ से पानी, ठीक है, पानी वर्ड पकड़ा, यहाँ से इमाम। अब दोस्तों कैसे ट्रिक बनाएं इसकी, ट्रिक ये समझो दोस्तों, पानी है और ये इमाम को पढ़ लो इनाम, ठीक है, इनाम। अब दोस्तों आप, एक रेस हुई पानी पर, ठीक है, और पानी पर रेस होने के बाद क्या मिली, इनाम मिली। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि पानी में तैर के आया एक व्यक्ति, तो उसको क्या दी गई, काफ़ी दूर से, मान लो ऐसे समझ लेते, काफ़ी दूर से व्यक्ति पानी से तैरते हुए आया, ठीक है, और उसको क्या दी गई, फिर इनाम दी गई, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों मेवात, ठीक है, और इसको नू कहा जाता है आजकल, ठीक है। नवाब सदरुद्दीन मेवाती यहाँ के नेतृत्व करता थे। तो इसको याद करने की ट्रिक हम समझ लेते हैं। देखो दोस्तों यहाँ से मेवात, ठीक है, और यहाँ पर जो सदरुद्दीन है दोस्तों, अब देखो आपको एक सेंस नज़र आनी चाहिए, बस थोड़ा सेंस को पकड़ो आप। मेवात जो है सभी जानते हैं मेवात के बारे में, और यहाँ पर जो है दोस्तों क्या है कि मेवात जो है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल में वहाँ पर बहुत ज़्यादा काम होने लग रहा है, सुधार हो रहा है। सो सुधार से सदरुद्दीन, सद्रु को सुधार पढ़ लो, ठीक है, सुधर, सुधर रहा है, मेवात सुधर रहा है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। आगे है लोहारू। लोहारू का जो है दोस्तों ये है अमीनुद्दीन अहमद खान, ठीक है, अमीनुद्दीन अहमद खान। तो दोस्तों ये जो है अमीनुद्दीन ही ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा, अहमद खान नहीं मिलेगा। अहमद अली खां तो वो अलग हो जाएगा, उसमें अली भी लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो है अमीनुद्दीन ही ज़्यादातर मिलेगा, लेकिन पूरा नाम मिलेगा तो अहमद अली खां मिलेगा, बिल्कुल अहमद नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैन नाम इनका अमीनुद्दीन है, ये मैन नाम है, ये ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ से समझते हैं, देखो अब यहाँ से पकड़ो एक शब्द लो, ठीक है, ये है अम्मी। अब देखो दोस्तों मुसलमानों के कुछ बोलने के तरीके होते हैं अलग ही, ठीक है। जैसे अम्मी, लो अम्मी, कोई भी चीज़ पकड़ाई अपनी माता को, या मम्मी भी बोल देते हैं हम तो, ठीक है। तो उनको कोई भी चीज़ पकड़ाई तो क्या कहते हैं, लो मम्मी, और वो क्या कहते हैं, लो अम्मी, ठीक है। ये ऐसे प्रकार से दीन को दी भी समझ सकते हैं, जैसे लो अम्मी, मैंने अम्मी को ये चीज़ दी, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे है रोपड़, ठीक है। अब रोपड़ जो है दोस्तों, और ये है मोहन सिंह, रोपड़ के। अब रोपड़ कहाँ पड़ता है ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, ये पड़ता है अम्बाला के अंदर, ठीक है, अम्बाला, अम्बाला के अंदर पड़ता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं इसको, देखो जी, यहाँ पर है रोपड़, ठीक है, और ये है मोहन सिंह। अब मोहन शब्द को आप पकड़ लें, यहाँ पर मोहन का मतलब आपको क्या लगता है, मोहन मतलब कृष्ण जी, हमें याद आते कृष्ण जी, ठीक है। छोटे थे तो बड़े नटखट थे मोहन जी, ठीक है। आप कैसे याद रखेंगे, मोहन जी मतलब कृष्ण जी, छोटे थे तो बड़े नटखट थे। अब नटखट थे तो वो क्या करते थे, ड्रामा बहुत करते थे, ठीक है, नाटक बहुत करते थे, और क्या मिनट मिनट में रो पड़ते थे, ठीक है, रो पड़ते थे, झूठ मूठ कुछ भी चीज़ चाहिए होती है, और छोटे बच्चे तो आपको पता ही है ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मोहन जी जो कृष्ण जी, वो बात बात पर रो पड़ते थे, क्योंकि वो नाटक बहुत करते थे, छोटे थे तब, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे खरखोदा। खरखोदा के थे दोस्तों विरासत अली, ठीक है। तो इसको हम नाम को एक बार अच्छे से पढ़ लिया करो, फिर हम ट्रिक को पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। अब ट्रिक क्या है दोस्तों, ट्रिक यहाँ पर है खरखोदा, ठीक है, खरखोदा। और यहाँ से आप पकड़ो खोदा शब्द को पकड़ लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से पकड़ लो आप खोदा शब्द, ठीक है, और यहाँ से विरासत। अब देखो जी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई भी चीज़ आप, या फिर खर को आप घर भी समझ सकते हो, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके। वैसे कोई भी चीज़ आप अपने घर के अंदर खोदते हो, ठीक है, खोदा,
तो घर के अंदर कोई भी चीज़ मान लो आपने खोदा, एक गड्ढा खोदा और वहाँ से आपको कुछ चीज़ मिली, तो वो आप ही की तो विरासत हुई ना। तो खोदी हुई चीज़ आपकी विरासत है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दुजाना, ठीक है। दुजाना, दुजाना के थे हसन अली। अब दोस्तों यहाँ पर जो दुजाना जो है, दुजाना कहाँ पड़ता है? रोहतक के अंदर पड़ता है, ठीक है। रोहतक के अंदर पड़ता है, आप ये याद रखेंगे। दुजाना कहाँ पड़ता है? रोहतक में पड़ता है। दोस्तों इसकी ट्रिक जान लेते हैं। दोस्तों ट्रिक बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम ये सारी ट्रिक करने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, फिर हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बड़ा ही वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट लगाएंगे, जो कि कुछ क्वेश्चंस उसमें से एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, कुछ नहीं पूछे हुए, कुछ पूछे जा सकते हैं। वो क्वेश्चंस हम टेस्ट लगाएंगे कि हमारी जो ट्रिक है वो कितना ज़्यादा काम कर रही है या नहीं कर रही है, वो हम टेस्ट करेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखोगे तो आपको सब कुछ याद करवा दूंगा दोस्तों मैं, ठीक है। अब यहाँ पर है दुजाना, अब हसन। अब दोस्तों देखो समझो, यहाँ पर दूजा ना, ठीक है, दोनों को अलग अलग पढ़ो, दूजा ना। अब हमें तो हसन, हसन मतलब हंसने, हंसने के अलावा हमारे पास दूजा काम नहीं है, दूजा ना, ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, दूजा ना, हमारे पास हंसने का दूजा काम नहीं है, ठीक है, दूजा नहीं है, ठीक है। हंसना ही हमारा तो काम है, ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है रेवाड़ी। रेवाड़ी को दोस्तों, रेवाड़ी के एरिया को अहिरवाल भी कहा जाता है, ठीक है, आप याद रखिए। अब दोस्तों यहाँ के बड़ी फेमस नेतृत्व करता है, जो सभी को मालूम भी होगा, ठीक है, वो है राव तुलाराम, ठीक है। बड़े फेमस हैं और सभी को लगभग लगभग याद भी होगा, ठीक है। और राव तुलाराम, ठीक है, राव कृष्ण गोपाल, राव गोपाल देव, ठीक है, ये भी दोनों भाई थे। और यहाँ के बाद दोस्तों कुछ बात करते हैं। और राव तुलाराम जी जो थे, उनकी जो मृत्यु हुई वो 23 सितंबर 1863 के अंदर अफ़गानिस्तान में हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो इन्होंने अपनी हार का स्वीकार करके और ये अफ़गानिस्तान चले गए थे, ठीक है। और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 23 सितंबर 1863 को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों 23 सितंबर को हरियाणा में क्या मनाया जाता है? शहीदी दिवस, इन्हीं की वजह से मनाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखो रेवाड़ी। अब दोस्तों आपको मैं दो तरीके से इनको याद करवा देता हूँ। देखो एक अहीर है यहाँ पर। अब अहीर जाति के लोग क्या करते हैं? अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? राव, ठीक है, राव लगाते हैं ना। तो इस प्रकार से एक तो राव तुलाराम हो गया, ठीक है, और एक दोनों के अंदर क्या मिलेगा? गोपाल मिलेगा आपको, ठीक है। राव तुलाराम को तो सभी जानते हैं, लेकिन इनके नाम में क्या मिलेगा? गोपाल मिलेगा, गोपाल, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख लेना। दूसरा मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्या है? रेवाड़ी। रेवाड़ी को पढ़ लो आप रेवड़ी, ठीक है, रेवड़ी। और रेवड़ी क्या कैसे खाई जाती है, कैसे लेके आते हैं हम? तुलवा के, तुला के लेके आते हैं, रेवड़ी हम तुला के लाते हैं, ठीक है। और दोस्तों राव इनके सामने लगा होता है। इन गोपालों को आप याद रख लेना, दोनों में क्या होता है? गोपाल, ठीक है, कृष्ण गोपाल और राव गोपाल देव, ठीक है। ऐसे करके आप इनको याद रख लेना, ठीक है। आगे है भट्टू। भट्टू का जो है दोस्तों मोहम्मद आजम, ठीक है, मोहम्मद आजम। अब दोस्तों कैसे याद करें इसको? इसको देखो ऐसे याद किया जा सकता है, भट्टू मतलब भटूरा। अब भटूरे तो बहुत खाए होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो बस यही हमारी ट्रिक है। अब दोस्तों क्या होता है, भटूरे खाने का मन बहुत करता है ना, करता है। तो दोस्तों आज जो है मेरा मन बहुत कर रहा है भटूरे खाने का। एक्चुअली में मन नहीं कर रहा है, लेकिन भटूरे की याद आती तो भाई मन कर ही जाता है सभी का, ठीक है। तो आज आज जो है भटूरे खाने का मन कर रहा है। मोह, एक और ट्रिक बना लो यहाँ पर, मोह। मोह मतलब जैसे आपने मेवात की तरफ, अलवलनू की तरफ आपने नाम सुने होंगे, मोह। मोह मतलब मेरे को, मेरे को, ठीक है। मेरे को आज भटूरे खाने का मन कर रहा है, मोह आज भटूरे खाने का मन कर रहा है, ऐसा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है रानिया। रानिया के हैं दोस्तों नूर मोहम्मद खां, दूसरा नाम इनका है नूर सहमद खां, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम समझते हैं इनको, और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं। 17 जून 1857 को अंग्रेजों ने इन्हें फांसी पर लटकाया था, और सबसे पहले फांसी इन्हें ही दी गई थी। ये क्रांति के अंदर 1857 की क्रांति के अंदर सबसे पहले फांसी नूर मोहम्मद को ही दी गई थी। ये बात आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। आप ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। और यहाँ पर हम इसकी अब ट्रिक देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ से आप पकड़ो वर्ड रानी, ठीक है, और रानी, और यहाँ पर नूर। अब दोस्तों रानी का तो नूर ही अलग होता है, ठीक है, पता है। और नूर आप किसको कह सकते हो? जैसे एक मतलब एक प्रकार से जो लेडीज़ का जो पहनावा होता है, आप उसको देख के उसको क्या कह सकते हो? नूर कह सकते हो, या फिर उसके सुंदरता को नूर कह सकते हो, ठीक है ना। तो रानी की सुंदरता को ही क्या है? नूर कहा जाएगा, ठीक है। रानी का तो नूर ही अलग था, ठीक है। और यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है दोस्तों झज्जर, ठीक है, और झज्जर के थे अब्दुल रहमान खां। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, ठीक है, पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा।
और इनके जो है दोस्तों 23 अक्टूबर 1857 को इन्हें लाल किले के सामने फांसी दी गई थी। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर इन्हें फांसी दी गई थी, ठीक है, और ये आप याद रखेंगे। दोस्तों अब बारी है ट्रिक की। ट्रिक यहाँ से आप देखो कैसे, यहाँ से झज्जर जहर जहर पकड़ लो इसको, जहर को मतलब जहर, ठीक है, और यहाँ पर वर्ड पकड़ो अब और रहमान, ठीक है। ऐसे अब देखो ट्रिक क्या बनेगी, जहर, अबे रहमान को पकड़ो, रहमान को बोलो मेहमान, ठीक है, रहमान, रे को मैं बना लो अब यहाँ पर मेहमान, ठीक है। तो दोस्तों क्या है कि यहाँ पर एक बड़ा व्यक्ति था और कोई एक छोटा व्यक्ति जो है, कोई बच्चा है, वो कोई मेहमान आया था उनके घर में और वो उसको कुछ चीज़ देने जा रहा था। तो बड़े व्यक्ति ने क्या कहा, अबे मेहमान को जहर नहीं देते, जहर मेहमान, ठीक है, मेहमान को जहर नहीं देते, अबे अब, ठीक है, ऐसे करके इन्होंने थोड़ा बताया, ठीक है। अब दोस्तों जानते हैं कोई नेतृत्वकर्ता नहीं था, कहाँ का नेतृत्वकर्ता नहीं था, जान लेते हैं। सोनीपत का, करनाल का, गुरुग्राम का, अंबाला का, थानेश्वर का, लाडवा का और जगाधरी का और जलमाना का, ठीक है, कोई भी नेतृत्वकर्ता यहाँ का नहीं था। अब दोस्तों जान लेते हैं, अब थोड़ा ट्रिक से ही हम इसको भी, चलो ट्रिक से याद करवाता हूँ आपको, ठीक है। दोस्तों समझो, देखो नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जहाँ की जो जनता है उनके बीच एकता नहीं होती, कमज़ोर होती है, वहाँ जो है नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको नाम नजर आ रहा होगा करण। अब करण तो बड़े मजबूत थे, तो उन्हें क्या नेतृत्वकर्ता की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो अपने आप में ही पूरा एक क्या था, बहुत ही मजबूत व्यक्ति थे। अब गुरु, अब गुरु से आपको गुरु द्रोणाचार्य याद आ रहा होगा। अब गुरु द्रोणाचार्य की भी क्या नेतृत्व की जरूरत थी, अम्बा मतलब अंबिका मैया, ठीक है, तो उनको भी क्या जरूरत है भाई, ठीक है। अब ये थाना है, थानेश्वर में थाना, अब थाने में कोई भी है उनको क्या जरूरत है भाई, वो थानेदार है खुद ही, ठीक है, थाने से मतलब थानेदार है, उनको क्या ज़रूरत है किसी भी नेतृत्व की, वो तो अपने आप ही संभाल लेंगे। अब एक चीज़ जो है दोस्तों, अब एक चीज़ लाडवा, लाडवा मतलब लाडला, किसी भी लाडले व्यक्ति को नेतृत्व की जरूरत नहीं होती, वो तो सभी का लाडला होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है दोस्तों, ये का आप हो जाएगा जगाधरी, ठीक है, जगाधरी, और यहाँ से हमने क्या क्या जलमाना, ठीक है। अब देखो दोस्तों, जलमाना, जगाधरी को हमने छोड़ा हुआ है, ठीक है, और जगाधरी और सोनीपत को छोड़ा हुआ, पहले हम जलमाना को पढ़ लेते हैं। अब दोस्तों जलमाना, ठीक है। अब दोस्तों कोई चीज़ जल है, अब जल बहुत सारा भरा हुआ है, जैसे समुद्र मान लेते हैं हम जल, ठीक है, जल मानना, मानना मतलब समुद्र मान लिया हमने, ठीक है। तो हमने जल को क्या मान लिया, समुद्र, और समुद्र का नेतृत्व कौन करेगा भाई, समुद्र में कौन जाएगा, कोई नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप इसको याद कर लेंगे। और एक चीज़ और समझ लो यहाँ से दोस्तों, जलमाना पड़ता कहाँ पर है, ये पानीपत में पड़ता है, जल मतलब पानी, ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख लेना। अब बात आती है सोनीपत की। अब सोनीपत में तो सोना बहुत है भाई, ठीक है, वहाँ पर तो नेतृत्व करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो सोना बहुत सारा है, तो वहाँ पर तो पहले ही सोना का किसके पास होता है, राजा के पास होता है, ऐसे करके आप याद रखोगे। तो ज़्यादा सोना किसके पास होता है, राजा के पास, और राजा तो खुद ही एक नेतृत्व करता होता है, तो उसको किसकी आवश्यकता, किसी की नहीं, तो सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है दोस्तों जगाधरी, ठीक है। अब जगाधरी की क्या ट्रिक बनाए दोस्तों, ये ऐसे हम समझ लेते हैं, जैसे जग है, जग, जग मतलब दोस्तों, ठीक है, अब जग है और यहाँ पर था जल, और जग के अंदर क्या होता है, जल, और जल में तो भाई कौन जाएगा, ऐसे करके इन दोनों को रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दोस्तों अंग्रेज समर्थन रियासतें, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं। अब अंग्रेजों के जो समर्थन में रियासतें थी वो कौन कौन सी थी दोस्तों, वो रियासत थी, एक तो जींद, लोहारू, छछरौली, जो कलसिया जो है छछरौली में पड़ता है, और ये पटौदी, ठीक है, दुजाना, और करनाल, सांपला, सोदा, ये एक क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है, दोनों के बीच का क्षेत्र है ये, कुंजपुरा। दूसरे जो अब हरियाणा से बाहर की बात करें तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके पटियाला, नाभा, बीकानेर और जयपुर, ठीक है, ऐसे करके आप याद रखेंगे। अब दोस्तों याद कैसे, देखो जींद, जींद मतलब जिद्द, बहुत जिद्दी था जींद भाई, ठीक है। हरियाणा ने इसको मिलाना चाहा कि भाई तू हमारे साथ में रह, लेकिन ये नहीं मिला, ये किसके साथ जाके मिलता है, पटियाला के साथ जाके मिलता है, तो ये जिद्दी था, ठीक है। अब लोहारू, ठीक है, लोहारू जो है दोस्तों, हारू, ठीक है, हारू नाम आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, या फिर आप ये समझ सकते हो, हारू नहीं तो आप ऐसा समझो लोहा। अब इसके पास था लोहा, तो इन्होंने, इसने तो क्या है, पहले ही अंग्रेजों ने है ना, इसको पहले ही अपनी तरफ कर लिया, क्योंकि इसके पास लोहा था और लोहे की जरूरत तो उनको पड़ती, ठीक है, अंग्रेजों को। अब छछरौली, छछ हो गई, छछ मतलब अंग्रेज क्या है, छछ कर देते थे सभी को, छछ मतलब
वो कर देते एक प्रकार से सभी को टुकड़ों में तोड़ देते थे, ठीक है। किसी को कुछ बहकाया, किसी को कुछ बहकाया, इस प्रकार से टुकड़ों में तोड़ देते थे। पटौदी, पटौदी मतलब पटो, पटा लिया, पटौदी वालों को पटा लिया अंग्रेजों ने, ठीक है। दुजाना, भाई दुजाना, जानना, ठीक है, इसमें दुजाना, दुजाना में जानना, तो ये तो जानना, इसको तो जानना ही था अंग्रेजों के पास, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों करनाल, ठीक है, ये जो करनाल है दोस्तों, इनका भी क्या है, करनाल जो है ये नाल शब्द आ रहा है, तो ये भी अंग्रेजों के नाल ही था, ठीक है। और यहाँ पर सांप, असोदा, असोदा को ऐसे सो को हटा दें, ठीक है, या फिर ऐसे कर लेते हैं असोदा, ठीक है, सांप असोदा। तो दोस्तों ये जो सांप है ना, सांप जैसे और भी कुछ चीज़ें जैसे असोदा, सौदा, असोदा को सौदा पढ़ लो, ठीक है। और हरियाणा में सौदा शब्द तो सभी समझ जाते हैं कि भाई अंग्रेजों के पास सांप जैसी कई चीज़ें, कई सौदे थे, ठीक है, सौदा था, तो ठीक है। यहाँ पर है कुंजपुरा, ठीक है, कुंजपुरा। अब कुंजपुरा में आप एक शब्द पकड़ लो, जयपुरा, जयपुरा, ठीक है, जयपुरा। तो जयपुरा क्यों पकड़वा रहा हूँ, क्योंकि इससे हम एक नाम और याद कर लेंगे, ठीक है, जयपुरा, ठीक है, दोनों नाम याद हो जाएंगे आपको। और ये राजस्थान का बीकानेर, ये तो बिक चुका था, बिक्का मतलब बिक चुका था, ठीक है। और जैसे पटौदी को पटाया, ऐसे ही पटियाला को भी पटा लिया था, ठीक है। और नाभा, ठीक है, तो नाभा आप याद रख लेना, किसी भी हिसाब से आप ट्रिक बना लेना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से हम जो हमारा जो थ्योरी सेक्शन था, ट्रिक थी, वो होता है कंप्लीट। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, समझते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, 1857 के क्रांति के दौरान पहली फांसी किसे दी गई। तो दोस्तों पहली फांसी किसे दी गई थी, नूर मोहम्मद खां को दी गई थी, ये बात आप याद रखें, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज समर्थक रियासत थी, तो अंग्रेजों के समर्थन में कौन कौन था दोस्तों, पटौदी, पटौदी को पटा लिया था, दुजाना, ये तो जानना ही था इसको तो, ठीक है, छछरौली छछ कर देते थे अंग्रेज, तो ये सभी, ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सी हरियाणा का रियासत या रियासतों ने 1857 की क्रांति का समर्थन किया। तो दोस्तों देखो ये हरियाणा का बात हो रही है, अंग्रेजों का समर्थन नहीं किया, हरियाणा का समर्थन किसने किया था, बल्लभगढ़ ने बिल्कुल किया था, नारसिंह थे वहाँ से, झज्जर जहर मतलब अब्दुल, अरे अब रहमान खां, ठीक है, हंसी, मैं हुक्म करूँ तब हंसना, ठीक है, तो ये सभी थे, ठीक है। आगे दोस्तों रेवाड़ी, रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 की क्रांति के मुख्य नेताओं में से एक था। तो दोस्तों मुख्य नेता जो थे हरियाणा के, रेवाड़ी, रेवाड़ी से हमने कैसे याद किया था, या तो आप ऐसे रेवाड़ी, रेवड़ी जो है, रेवड़ी कैसे लाते हो, तुलवा के, तो तुला, ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद कर लो। आगे है 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया। तो राव तुला मतलब रेवाड़ी, ठीक है, रेवड़ी तुलवा के रहते थे, और नारनौल भी पास में ही पड़ता रेवाड़ी के, तो ये दोनों क्षेत्र यहाँ इनका मुकाबला किया था अंग्रेजों का, ठीक है। आगे है हरियाणा में सन 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत अंबाला छावनी से हुई थी, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, हरियाणा के अंदर। अब आता है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने बलिदान दिया। तो दोस्तों बल, और बल किसके पास होता है, बल, बल होता है तो वो क्या होता है, नाहर होता है दोस्तों वो, ठीक है, नाहर होता है। आगे चलते हैं, आगे है दुजाना रियासत की स्थापना किसने की, दुजाना। अब दुजाना का हमने कैसे इसको याद किया था, दूजा, हमें दूजा काम नहीं है, दुजाना, हमें दूजा नहीं, कोई काम नहीं है हंसने के अलावा, ठीक है। आगे है निम्न में से किसे 1857 की क्रांति के बाद लाल किले के सामने फांसी नहीं दी गई थी, ठीक है। तो दोस्तों फरूख नगर के शासक अहमद अली को फांसी बिल्कुल दी गई थी, ठीक है, लाल किले के सामने ही दी गई थी। अब्दुल रहमान खां को भी लाल किले के सामने, नाहर सिंह को भी लाल किला चांदनी चौक सामने ही दी थी। तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि इन तीनों को फांसी लाल किले के सामने ही दी थी। अगला क्वेश्चन है, फरूख नगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों फरूख, फरूख में है रुख, और यहाँ पर अहमद में है हम, ठीक है, तो हमारा रुख बड़ा ही डेंजर था अंग्रेजों के प्रति, ठीक है। आगे है दोस्तों रोहतक जिले में क्रांति की शुरुआत किसने की। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, रागंडो ने, ठीक है, रागंडो ने जो है रोहतक से जो है क्रांति की शुरुआत की थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा मुकाबला किया था, मुस्लिम थे ये दोस्तों, रागंडो मुसलमान, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर शुरुआत की थी। आगे है 1857 की क्रांति के समय थानेश्वर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों थाने के अंदर तो नेतृत्व कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं का तो ऑप्शन है नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये किसके साथ टच था, पानीपत के साथ टच था ये दोस्तों, ठीक है।
तो पानीपत पास में ही पड़ता है, पानीपत के साथ ये टच में था। तो पानीपत तैर के आए थे तो हमें क्या मिली थी, इनाम मिली थी, इमाम अली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है 1857 की क्रांति में हरियाणा के कौन से जिले या जिलों का योगदान रहा। दोस्तों रोहतक का रहा, क्योंकि रोहतक के दुजाना सांपला काफ़ी थे यहाँ पर। हिसार का भी रहा दोस्तों, ठीक है, और पहले हिसार में ही रानिया वगैरह हिसार में ही थे दोस्तों, ठीक है। और गुरुग्राम का भी रहा दोस्तों, फरुखनगर वगैरह, तो ये सभी, ठीक है। आगे है 1857 की क्रांति के समय झज्जर का नवाब निम्न में से कौन था। तो दोस्तों झज्जर मतलब जहर, ठीक है। रहमान, रहमान मतलब मेहमान, मेहमान को भी जहर मत देना, ठीक है, मेहमान तो भगवान होता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रियासत 1857 की जन क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग दिया था। तो दोस्तों अंग्रेजों का सहयोग किसने दिया था, जिद्दी थे जींद वाले, ठीक है, इसलिए उन्होंने सहयोग दिया था। दोस्तों इन बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हम ट्रिक से याद कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है 1857 की क्रांति के दौरान किस रियासत ने अंग्रेजों का समर्थन किया था। तो दोस्तों कौन सी रियासत थी जिसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। दोस्तों फर्रुखनगर में तो रुख ही हमारा अलग था अंग्रेजों के प्रति, और जहर नहीं देना था रहमान खां को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हिसार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों लोहारू, और लोहा था इसके पास में, तो अंग्रेजों ने इसको पहले ही अपनी तरफ कर लिया था, ठीक है। तो ये समर्थन किया था लोहारू ने, ठीक है। हांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। अब हंसी आ रही है और क्या कहा था भाई, हुक्म करूँ तभी हंसना, उससे पहले नहीं हंसी आनी चाहिए, तो हुक्मचंद, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है दोस्तों आपका जो है यहाँ पर ऑप्शन दे रखे ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर दोस्तों ए और बी दोनों इसके ऑप्शंस हो जाएंगे सही, ठीक है। मुनीर बेग और हुकमचंद, ये दोनों ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दोस्तों पटियाला रियासत का क्षेत्र नारनौल हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता था। दोस्तों जो पटियाला क्षेत्र की रियासत थी नारनौल, एक पटियाला क्षेत्र में था दोस्तों नारनौल भी, ठीक है। तो ये कौन से जिले के अंतर्गत आता था। पटियाले ने भी अपने जिले वगैरह बना रखे थे, तो दोस्तों ये झज्जर के नज़दीक ज़्यादा पड़ता है, तो ये झज्जर के अंदर आता था, ठीक है। आगे है रोहतक में 1857 की क्रांति में निम्न किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों रोहतक के अंदर मैंने आपको बताया था रांगंडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे है 1857 की क्रांति के दौरान पानीपत में विद्रोही का नेता कौन था। तो दोस्तों पानी पर तैर के आए थे तो हमें क्या मिली थी, इनाम मिली थी, इमाम अली कलंदर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है झज्जर में 1857 की क्रांति के दौरान विद्रोहियों के नेता थे। तो झज्जर जहर मतलब अब्दुल रहमान खान, अब हो गया, इसमें भी अब आ रहा, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे है दोस्तों मेवातियों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजे गए जयपुर के अंग्रेजी पदाधिकारी का नाम। तो दोस्तों जयपुर से ये आए थे, इनका नाम था मेजर ईडन, ठीक है। आगे है सन 1857 की क्रांति में हरियाणा में के वीरों की पराजय का कारण था। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। दोस्तों अन्य रियासतों का सहयोग नहीं मिला, काफ़ी जो रियासतें थी उनका सहयोग नहीं मिला। आपने भी देखा कितनी रियासतें जो थी वो अंग्रेजों के समर्थन में थी, ठीक है। शास्त्र नहीं दोस्तों, शस्त्र, ठीक है, यहाँ पर शस्त्र आएगा, शस्त्र पर्याप्त नहीं थी, हथियार वगैरह भी इतने नहीं थे। और नेतृत्व भी आपने देखा कई तो ऐसे हैं जिनका नेतृत्व भी नहीं हुआ। तो उपरोक्त सभी ये कारण थे, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप कि आपको सब कुछ याद हो गया होगा, ठीक है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।